जो इंटरनल कमांड्स हैं डॉस की वो मैंने आपको कल बता दी थी, और आज जो है वो एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में हम बता रहे हैं। और स्क्रीन आपके पास पहुंच रही है। एक रफ कॉपी साथ में रखें, पेन साथ में रखें, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लें। और जो जो यहाँ पर कमांड बतानी है मुझे वो सारी की सारी प्रैक्टिकली ही होंगी। यहाँ पर देखते जाइए, इंटरनल कमांड्स में काफ़ी कमांड्स थी और ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिछले लेक्चर में आपको भी बताया है। और अब आती है एक्सटर्नल कमांड्स। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल कमांड्स ऐसी कमांड्स होती हैं जिनकी अपनी कोई फाइल नहीं होती है। ये command.com फाइल का पार्ट होती हैं, क्योंकि command.com फाइल जो है वो कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड्स जो होती हैं, ये कमांड्स आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर रहती हैं। इनकी अपनी फाइल होती है और जब भी हम इनको यूज़ करेंगे तो इनकी जो फाइल है उनका एक अपना नाम होगा, अपना एक्सटेंशन होगा और डिस्क पर स्टोर होंगी। और ये फाइल कब आती है? जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। जैसे विंडोज़ को आप इंस्टॉल करेंगे तो ये कमांड आ जाएंगी। यदि आप लाइनक्स की कमांड चलाना चाहते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगी हार्ड डिस्क में। लेकिन यदि इनकी कमांड की फाइल को यदि डिलीट कर दिया जाए तो ये कमांड फिर आपकी काम नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ एडिट। एडिट का मतलब ये होता है, एक चीज़ और भी है साथ में, यदि किसी कमांड की आपको पता नहीं चलता है कि उसको कैसे यूज़ करना है तो उसकी आप हेल्प भी देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, हेल्प कैसे देखनी है। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, कमांड लिखें, ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करें तो ये स्क्रीन आपकी यहाँ पर आ गई कमांड प्रॉम्प्ट की। डॉस की स्क्रीन कहलाती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जैसे डी ड्राइव में जाना या किसी और ड्राइव में जाना है तो डी और कोलन साइन प्रेस करिए तो डी ड्राइव में पहुँच गए। यहाँ पर आने के बाद आप कोई फाइल बना सकते हैं या कोई आप डायरेक्टरी बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है तो जैसे मैंने डायरेक्टरी बना दी MD पवन, ऐसा मैंने लिख दिया तो पवन नाम की डायरेक्टरी बन गई होगी। यदि देखना है कि बनी है या नहीं बनी है तो dir लिस्ट देखिए, ये लिस्ट आ गई। लेकिन यदि किसी कमांड की कोई हेल्प देखनी है आपको, भाई मुझे चलाना नहीं आता मान लिया, या मैं कहीं देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो डॉस या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई सॉफ्टवेयर है आपका, वो साथ में हेल्प फाइल भी प्रोवाइड करता है। तो आप करेंगे क्या? आप लिखेंगे डॉस में कैसे देखना है, या तो आप लिखिए हेल्प और आगे कमांड का नाम, जैसे मैं MD देखता हूँ या ऐसा लिख दिया MD, एंटर कर दिया। कई बार हेल्प नहीं होती तो हम दूसरा तरीका बताएंगे, लेकिन हेल्प प्रोवाइड होती है तो ये ऑटोमेटिक हेल्प दिखा देगा। हेल्प MD एंटर किया तो देखिए उसने अपने आप ये सामने जो है MD कमांड की हेल्प दे दी। ऊपर लिखा हुआ है कि क्या करती है ये कमांड, क्रिएट ए डायरेक्टरी, डायरेक्टरी करती है, बनाती है। और यूज़ कैसे करते हैं, या तो हम mkdir यूज़ करेंगे या MD यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप mkdir लिखिए या MD लिखिए। उसके साथ में नीचे वो सारी चीज़ें भी दी हुई हैं कि किस प्रकार से इसको यूज़ करना है। अब जैसे dir कमांड है तो dir कमांड कर क्या लिखेंगे हम, dir। इसकी हेल्प देखनी है तो एक तो था कि हेल्प लिखें और कमांड का नाम लिखें तो आ जाएगी हेल्प, या दूसरा तरीका ये है कि आप कमांड लिखें और /? लगा दें। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ रहे हैं कि भाई dir है क्या, तो ये ऑटोमेटिक हमें बता देगा कि dir ये है। देखिए ऊपर से उसमें लिखा है dir का मतलब
displays a list of files and subdirectories in a directory। मतलब ये क्या काम करती है, जितनी भी आपकी फाइलें होती हैं या सब डायरेक्टरीज होती हैं उनको उनकी लिस्ट बताती है। ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि स्क्रीन पर इस फोल्डर में, इस सब डायरेक्टरी में कितनी फाइलें हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाती हैं। इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखिए /A/B/C, इन ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि फाइल्स को अरेंज करना उसके लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। इनको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मान लिया dir लिखा, और dir लिखा तो आपने देखिए यहाँ पर आपको 4 फाइल्स दिख रही हैं और 5 डायरेक्टरीज दिख रही हैं। लेकिन dir में /A कर देता हूँ, इसका मतलब हम उसका ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। ए का मतलब यहाँ पर कि हिडन फाइल सहित पूरी की पूरी लिस्ट दिखाए। जो फाइलें छुपी हुई हैं वो नहीं आती हैं डायरेक्ट। यदि /A ऑप्शन कर देते हैं तो देखिए अभी टोटल 4 फाइल्स और 7 डायरेक्टरी हो गई, क्योंकि 2 छुपी हुई थी। तो ये काम यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, अब यदि आपको देखना है कि ये जो लिस्ट अरेंज है ये बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, साइज के आधार पर, तो इसके लिए सारी चीज़ें जैसे ऑर्डर दे सकते हैं हम। जैसे हमने लिखा dir/O-n, मतलब नेम के आधार पर ऑर्डर क्या रहे, ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो /n मतलब नेम के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, इस वक्त R वाली जो लिस्ट है वो पहले है, R पर P मतलब उल्टे क्रम में आ गई, मतलब A to Z नहीं, ये Z to A अरेंज हो गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी कमांड की हेल्प देख सकते हैं और उसका उपयोग करते हैं। आपको कहीं भी आज की डेट में वैसे तो नेट है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सर्च भी कर लिया, कमांड का भी पता चल गया, लेकिन आपको कमांड चलाना नहीं आ रही, तो आप हेल्प देगी, इस हेल्प से आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए, अगली कमांड जो है वो है एक्सटर्नल कमांड्स। सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट है, फिर एक्स कॉपी, लेबल, डिस्क कॉपी, CHK DSK मतलब चेक डिस्क, ट्री, डेल ट्री, डॉस की, फाइंड, सॉर्ट, फॉर्मेट, बैकअप, रीस्टोर। ये आपके यहाँ पर कोर्स में दी गई हैं कि इतनी कमांड, बहुत और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे करना है। जैसे मान लिया कि एडिट, अब देखिए एडिट कमांड काम करती है कि नहीं करती है। यहाँ पे CD, मैंने पवन नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर पहुँचे हम। यहाँ पे कॉपी कौन से मैं फाइल बना लेता हूँ, rk1.txt, ऐसा कुछ भी नाम दे दिया मैंने। और यहाँ रूल आपको ध्यान होने चाहिए कि फाइल नेम जो है दैट इज़ नॉट एक्सीड देन 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एक्सटेंशन डज नॉट एक्सीड देन 3 कैरेक्टर्स। ये रूल है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फाइल और इन फोल्डर्स के जो रूल हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो यदि रूल पता है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो वो मना कर देगा कि मैं नहीं बना पाऊँगा। क्योंकि जब तक आप रूल फॉलो नहीं करेंगे, सिंटैक्स का यूज़ नहीं करेंगे प्री डिफाइंड, तब तक वो काम नहीं करता है। मैंने एंटर किया, फाइल बनना स्टार्ट हो गई। हेलो हाउ आर यू, मैंने ऐसा लिख दिया, फाइन थैंक यू, इतना लिख दिया मैंने। फाइल को सेव करने के लिए कमांड आपको बताई थी, Ctrl+Z या कीबोर्ड से F6। तो आपने यहाँ पे Ctrl+Z की प्रेस की तो यहाँ पर ऐसा सिंबल आ गया, एंटर किया तो 1 फाइल कॉपी। dir देखें, डायरेक्टरी देखें, एक फाइल आपकी बन चुकी है rk1.txt नाम की, जिसमें 37 कैरेक्टर लिखे हुए। देखिए 37 बाइट्स की ये फाइल आपकी बन चुकी है। अब लेकिन इसमें कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ एडिट करना है। तो उस एडिटिंग के लिए हमारी जो कमांड है वो है एडिट कमांड। मान लिया उसमें 2-4 लाइन ऐड करनी हो,
2-4 लाइन डिलीट करनी हो, नए कंटेंट्स जो है बीच में इंसर्ट करने हो कहीं पर, ये सारे काम जो होते हैं इसको बोलते हैं हम एडिटिंग। एडिटिंग मतलब एडिट करना, उसमें कुछ चेंज करना। किस प्रकार से होगा देखिए, मैं एडिट कमांड चलाता हूँ यहाँ पर, क्या वो काम करेगी? यदि उसका पाथ सेट होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कमांड होगी तो चल जाएगी, और यदि नहीं होगी तो फिर वो काम नहीं करेगी। हो सकता है किसी दूसरी डायरेक्टरी में, तो हम पाथ सेट कर लेंगे उसका। देखिए एडिट नाम दिया था rk1.txt, एंटर करेंगे। देखिए कमांड है यहाँ पे, काम कर रही है। ये एडिटिंग के लिए फाइल खुल गई और ऊपर लिखा हुआ है, फाइल है कहाँ पर? डी ड्राइव में। कौन सी डायरेक्टरी के अंदर? पवन डायरेक्टरी के अंदर। नाम क्या है? rk1.txt। ऊपर टाइटल बार में ये दिख रहा है, और जो हमने कंटेंट्स वहाँ पर लिखे थे वो यहाँ पर भी आ गए। हेलो, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू। अब यदि कुछ इसमें लिखना हो या हटाना हो, देखिए मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ तो मिट भी रहा है, बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो पीछे का भी मिट रहा है। मुझे ये नहीं लिखना था, मान लिया गलती से लिख गया, एंटर किया, हेलो हाउ आर यू, मैसेज फ्रॉम MK कौशल, ऐसे नाम लिख दिया मैंने। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम पुराना जो मैटर लिखा उसको चेंज भी कर सकते हैं और नया भी जोड़ सकते हैं। अब करना क्या है, ये तो एडिटर आपके पास खुल गया ना, इसका अपना मेन्यू सिस्टम है। ऊपर फाइल, एडिट, सर्च वगैरह सारे ऑप्शंस हैं, मेन्यूज़ हैं। आप फाइल को क्लिक करें और सेव कर दें, फाइल आपकी सेव हो गई। फाइल पे जाएं, एग्जिट करें, देखिए बाहर आ गए, हम डॉस में आ गए जहाँ से एडिट में गए थे। अब यहाँ पे इसको टाइप करके देखना चाहते हैं कि क्या हमने जो वहाँ पर चेंजेस किए एडिट कमांड का यूज़ करके, क्या यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको कौन सी कमांड बताई थी? टाइप कमांड। आप क्या लिखेंगे? टाइप rk1.txt। ऐसा किया तो देखिए ये मैसेज लिखा हुआ आ गया। पहले तो कंटेंट्स कुछ और थे और अब कंटेंट्स क्या हो गए जो हमने वहाँ पर चेंज किए। तो इस तरह से आप अपनी फाइल बना सकते हैं और उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल कमांड है आपकी एडिट कमांड। अब जैसे मान लिया कि कोई कमांड नहीं मिलती, मैं जैसे MK लिख दूँ, ये कोई कमांड थोड़ी नहीं है। एंटर किया तो डॉस मना कर देगा, बोलेगा कि इस कमांड को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में है ही नहीं, तो कैसे चला दे। देखिए क्या कह रहा है, MK इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब कि ये इस नाम की कमांड है ही नहीं, आप क्यों चला रहे इसे। तो ये जिस तरह से हम कोई गलती करते हैं, कंप्यूटर उस तरह का हमें मैसेज दे देता है। और ये मैसेज आते कहाँ से, ये भी मैंने आपको बताया है। इंटरनल कमांड्स and error messages, system messages, these are the part of command.com and which is bootable file, very important for booting process। तो ये इस तरह से काम करती है। ये कौन सी कमांड हो गई आपकी? एडिट। अगली कमांड देखिए कौन सी है? xcopy। ध्यान दीजिएगा, कॉपी करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम फाइलों को कॉपी कर सकते हैं। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में ले जा सकते हैं, या एक ही फाइल की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। और एक्स कॉपी का मतलब कि फाइलों को नहीं, यदि उसके अंदर फोल्डर भी है तो पूरे के पूरे फोल्डर्स और जितनी सब डायरेक्टरीज होती हैं उन सभी को एक साथ किसी दूसरे स्थान पर ले जाना। ये काम कौन करेगा? एक्स कॉपी। लिखने का तरीका क्या होता है, आप जैसा ऐसा लिखेंगे एक्स कॉपी स्टार डॉट स्टार। तो स्टार डॉट स्टार का मतलब क्या होता है कि सारी फाइलें, चाहे उनका फाइल नेम कुछ भी हो, एक्सटेंशन कुछ भी हो, वो सारी की सारी फाइलें इस डायरेक्टरी से जहाँ से हम कमांड चला रहे हैं, यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर कॉपी होने के लिए तैयार हो। कहाँ ले जानी है? हम वो कह रहे हैं डी ड्राइव के अंदर, राम के अंदर, लेकिन एक साथ
इसके ऑप्शन भी यूज़ करने पड़ेंगे, /s/e, ये 2 ऑप्शन साथ में। और याद रखें कि सारी की सारी फाइलें उठानी है और कहाँ ले जानी, जो डी ड्राइव के अंदर राम नाम की एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, और साथ में सब डायरेक्टरी सहित चाहे वो एम्प्टी डायरेक्टरीज हो, एम्प्टी फोल्डर्स हो, वो फोल्डर भी साथ में कॉपी हो जाएं। तो एक साथ पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक स्थान से कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे स्थान तक पहुँच जाएगा। लेकिन डी ड्राइव में पहले राम नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, तभी काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। एंटर कर दीजिए, यदि होगा तो पहुँच जाएगा, नहीं होगा तो मना कर देगा। देखिए पहुँच गया, वो कह रहा है यहाँ से सारी की सारी फाइलें जो है वो उठ करके कहाँ पहुँच गई, एक ही फाइल थी rk1.txt, वो कहाँ पहुँच गई, राम के अंदर पहुँच गई होगी। आपको कन्फर्म करना है तो देख लीजिए, cd करके बाहर आइए, cd करके राम में जाइए, और राम में क्या देखिए, dir देखिए, यहाँ पर rk1.txt नाम की फाइल पहुँच गई होगी। बनाई हमने पवन में थी और यहाँ पर हमने कॉपी करके x कॉपी करके उसको यहाँ पर भेज दिया है, एंटर किया तो देखिए इस लिस्ट में है क्या, हाँ है, एक माई डॉक्यूमेंट 1 है और दूसरी क्या है, rk1.txt, ये वहाँ से कॉपी होके यहाँ है। तो एक होता है आपका कॉपी और एक होता है x कॉपी। कॉपी का मतलब कि फाइल की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, लेकिन फाइल्स की ही केवल, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और एक्स कॉपी का मतलब वो फाइल तो जाएंगी ही, साथ में उसके अंदर सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, उनके अंदर फाइल्स हो सकती हैं, उनके अंदर कई लेवल तक फोल्डर हो सकते हैं, वो सारा कुछ इकट्ठा उठाएगा और दूसरे स्थान तक ले जाएगा। ये काम होगा किसका, एक्स कॉपी का। आगे देखिए लेवल, ये लेवल जो है वो डिस्क का लेवल बताता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में यदि कोई लेवल है, लेवल का मतलब होता है कि नामकरण करना, कोई नाम देना, तो वो लेवल जो होता है वो इस कमांड से हम उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए हम देखते कैसे हैं, VOL कमांड से, वॉल्यूम लेवल बोलते हैं उसे हम। VOL लिखा तो तुरंत बता रहा है, क्या कह रहा है, वॉल्यूम इन ड्राइव D हैज़ नो लेवल, मतलब अभी तक इसका कोई नाम नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए आप माई कंप्यूटर में जाइए, माई कंप्यूटर में जाकर के देखिए लोकल डिस्क लिखा है, कोई नाम नहीं है। सी में भी लोकल डिस्क लिखा है, डी में भी लोकल डिस्क लिखा है और ई में भी लोकल डिस्क लिखा है। तो यहाँ पर आप इनका नामकरण करना चाहते हैं तो आप क्या कमांड चलाइए, या तो यहीं पर जाकर के आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दें तो भी चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, पहले इसका नाम रख दिया मैंने PT मोतीलाल, ऐसे कर दिए, पंडित मोतीलाल। एंटर कर दिया तो क्या ये ले रहा है, मना कर रहा है, कहता है एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं है आपके पास, कंटिन्यू करिए। तो देखिए अब मैंने यस परमिशन दे दी तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज हो गया है, हाँ हो गया, PT मोतीलाल आ गया। मैंने विंडोज़ में चेंज किया तो क्या डॉस में भी चेंज हो गया होगा, चल के देखते हैं। यहाँ पर आए, इस वक्त डी ड्राइव में हम हैं, पहले VOL लिखा था तो वो मना कर रहा था कि वॉल्यूम इन ड्राइव D हैज़ नो लेवल। क्या अब बताएगा क्या, VOL एंटर करिए, क्या बता रहा, वॉल्यूम इन ड्राइव D इज पंडित मोतीलाल। तो देखिए कितना इसमें फायदा हो रहा है, मतलब कमांड हम कहीं और से चला रहे हैं और दूसरी जगह पर भी उसका इफेक्ट हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथ में, और ये कमांड भी साथ में काम करती हैं। तो लेवल कमांड क्या काम कर रही है, डिस्क का नाम चेंज कर रही है। यदि चेंज करना तो आप चेंज कर सकते, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं लिखता हूँ LABEL और लेवल कमांड चलाई और उसका नाम रख दिया मैंने श्याम, एंटर किया। एक्सेस डिनाइड, यहाँ से परमिशन नहीं है, वहाँ से परमिशन थी। एक्सेस डिनाइड का मतलब यहाँ पर आपको परमिशन नहीं है। तो परमिशन कैसे लेंगे, देखिए मैं परमिशन देके भी देखता हूँ। क्लिक किया, इसको हटा दिया। जब आप यहाँ कमांड लिखेंगे
ऊपर इसकी कमांड प्रॉम्प्ट आएगा ऑप्शन, इसको राइट क्लिक किया और एक काम करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस कमांड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसकी तरह चलाएं। आप देखिए क्या काम कर रही है। यस परमिशन दीजिए। अब मैं डी ड्राइव पे जाता हूँ और कमांड चलाता हूँ लेबल, LABEL, और नाम रख दिया मैंने, मान लिया कुछ भी नाम रख देता हूँ अभी मैंने नाम रख दिया PU, ऐसा नाम रख दिया मैंने PU। एंटर किया तो क्या चेंज हो गया? अब देखिए VOL से, देखिए VOL, क्योंकि मैसेज नहीं है मतलब चेंज हो गया। पहले जो मैसेज आ रहा था एक्सेस डिनाइड, अब नहीं आ रहा है, मतलब चेंज उसने कर दिया होगा। क्योंकि यदि कमांड चल जाती है तो किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आता है। एंटर किया तो देखिए अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इन ड्राइव D इज PU। तो यदि परमिशन होगी तो वो काम कर जाएगी कमांड, और परमिशन नहीं होगी तो काम नहीं करेगी। तो लेवल कमांड क्या काम कर रही है? वॉल्यूम लेवल चेंज कर रही है। अगली कमांड है डिस्क कॉपी। डिस्क का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क, है ना। कोई भी डिस्क हो तो उसके लिए यदि एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है तो उसके लिए हम डिस्क कॉपी कमांड का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल फ्लॉपी है नहीं, और हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस है वो स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं, तो इसलिए हमें डुप्लीकेट डिस्क बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है CHK DSK, मतलब चेक डिस्क। यदि हम डिस्क को चेक करना चाहते हैं कि हमारी डिस्क में कितना फ्री स्पेस बचा हुआ है, कितना यूज़ हो चुका है, उसके लिए कमांड होती है हमारे पास CHK DSK। या तो ऐसा लिखेंगे, एंटर करेंगे तो करंट डिस्क का बताएगा, उसमें एक्सेस डिनाइड बता रहा है। डी ड्राइव पे जाइए, CHK DSK, इसमें भी एक्सेस डिनाइड बता रहा है। तो आपको दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, परमिशन दें, यस। अब लिखिए CHK DSK क्या काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है कमांड। वो चेक कर रहा है, देखिए पूरी की पूरी इसकी चेकिंग कर रहा है, और तुरंत बताएगा कि हमारे पास कितनी फाइलें हैं, कितनी डायरेक्टरियाँ हैं, बैड सेक्टर कितने हैं, टोटल डायरेक्टरीज कितनी हैं, हर चीज़ को वो चेक करके बताएगा। इसलिए नाम ही इसका क्या है, CHK DSK, मतलब चेक डिस्क। तो ये पूरी चीज़ों को बता रहा। देखिए लास्ट में एक रिपोर्ट दी उसने कि टोटल डिस्क स्पेस है इसके पास, और नंबर दे रहा, बहुत बड़ा फिगर है, इतने KB जो है, इतने KB की फाइल्स हैं, इतने इंडेक्स फाइल हैं, 0 बैड सेक्टर है, बैड सेक्टर कोई नहीं है इसका। सिस्टम की फाइल्स कितनी है, लॉग फाइल्स कितनी है, अवेलेबल डिस्क कितनी है, तो टोटल बाइट्स ईच एलोकेशन यूनिट में कितना है, टोटल एलोकेशन यूनिट कितनी है, ये सारी पूरी की पूरी चेकिंग करके हमें उसने रिपोर्ट दे दी इस कमांड ने। दूसरा, अगली जो कमांड है वो है ट्री कमांड। ट्री का मतलब होता है कि पूरी लिस्ट बताना कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, उनका एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बताना। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा ट्री, तो देखा पूरा ट्री बता रहा है यहाँ पर कि इस फाइल के अंदर, देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर बता रहा है कि वेनविटी नाम की एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, लेकिन इसके अंदर फाइल नहीं बताई उसने तो सारा का सारा बता दिया। अब यदि पेज बाय पेज देखना हो तो आप क्या करेंगे, ट्री और पाइप का साइन और मोर कमांड आती है एक, इसको क्लिक किया तो पहला पेज बताया, फिर अगला पेज, देखिए नीचे मोर लगा हुआ है, फिर अगला पेज, एंटर करते जाइए या स्पेस बार प्रेस करते जाइए तो पेज बाय पेज आपको सारी फाइलें बताता जाएगा। अब कमांड तो बहुत लंबी है, बहुत सारी, क्योंकि आपके विंडोज़ में तो हज़ारों फाइल होती हैं, तो ये तो लंबी लिस्ट जाएगी। तो कैंसिल कैसे करना है, आप करेंगे कंट्रोल सी दबाया आपने तो बाहर आ गए, लेकिन ये तो केवल फोल्डर बता रहा है, फाइल नहीं बता रहा है। फाइल कैसे बताएंगे मान लिया, तो हम क्या करेंगे,
tree/f पाइप मोर, मतलब फाइल्स की लिस्ट भी साथ में बताए। तो यहाँ पर सब फोल्डर कोई है ही नहीं है, तो इसने नीचे लिख दिया नो सब फोल्डर एग्जिस्ट। यदि होता तो बताता। बाहर आते हैं हम इससे, बाहर तो हो गई, CD डबल डॉट करके बाहर आ गए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ tree/f पाइप मोर। क्या काम कर रहा है? क्या था? नो सब फोल्डर। यहाँ भी फोल्डर नहीं, ऊपर तो उसने बता दिए 2-3, लेकिन नीचे कोई सब फोल्डर नहीं बताया। और पीछे आते हैं, यहाँ पर कमांड चलाइए, तो यहाँ पे पाइप का साइन लगाना साथ में, ये ध्यान रखना है। एंटर किया, देखिए अब बता दिया उसने कि यहाँ पर फाइल है, उस फाइल के अंदर सब फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल है। हर चीज़ बारी बारी से वो बताता जाएगा एक ट्री के रूप में। तो ये सारी की सारी अब पूरा कैंसिल करना है तो Ctrl+C कर दीजिए। एग्जिट करने से बाहर आ जाते हैं। तो आज की थ्योरी में इतना काफ़ी है, बाकी अगली थ्योरी में बताएंगे। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलें, प्रैक्टिकल करें, और फिर कल की थ्योरी में 2-4 कमांड और बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो जाएगा। तो क्योंकि उतना विंडोज़ है तो उस विंडोज़ में ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि सारी कमांड जो होती हैं वो सारी की सारी सामने ही होती हैं, आपको जस्ट माउस क्लिक करना होता है। डॉस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको कमांड भी याद रखनी पड़ेगी और उसका सिंटैक्स भी याद रखना पड़ेगा और उसके ऑप्शन भी याद रखने पड़ेंगे। जब तक ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी तब तक आप कमांड नहीं चला पाएंगे। बाकी हेल्प आपके पास उपलब्ध है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं।